व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज फाइनली टाइम आ चुका है अपनी बाइक की पहली सर्विस करवाने का। 1 मंथ हो गया है बाइक को चलाते हुए। कोइंसिडेंटली 500 किलोमीटर्स भी हो चुके हैं बाइक को। एग्जैक्ट बताओ तो 565 किलोमीटर्स हो चुके हैं। फर्स्ट सर्विस जो होती है अपनी वो 1 मंथ या 500 किलोमीटर्स अप्रॉक्स कंप्लीट होने पर ही होती है। तो मेरा दोनों ही साथ हो गए हैं। फर्स्ट सर्विस के बाद आई थिंक काफ़ी ऑप्शंस खुल जाएंगे। एक तो थोड़ा हम बाइक को ज़्यादा पुल कर पाएंगे। ओहो, ये क्या हो गया यार, गलत जगह पे। तो एक तो हम बाइक को अभी थोड़ा पुल कर पाएंगे, मे बी ज़्यादा आरपीएम में हम ले जा पाएंगे। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि अपनी लिमिट पे ही चलाएं, बट ठीक है, अब ये रहेगा कि हम पे कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है मैकेनिकल। बाइक में ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आया अभी तक। एक तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उनको दिखानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इशू जो आ रहा है वो ये कि जब मैं 3rd से 4th गियर में शिफ्ट कर रहा हूँ या 4th से 5th गियर में शिफ्ट कर रहा हूँ, तब गियर्स फंस रहे हैं और बहुत ज़ोर से साउंड आ रही है। तो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल में चले जा रहा है, जबकि 3rd से 4th जा रहा हूँ या हायर गियर्स में। वो चीज़ दिखानी है। उसका रीज़न हो सकता है कि चेन एडजस्ट कर दी है या फिर ऑयल चेंज होगा। ट्राई करेंगे उनको ये चीज़ बताने का और होपफुली वो इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। भाई, ये ट्रैफिक देख के मुझे एक चीज़ याद आई कि इस बाइक को ट्रैफिक में चलाने में एक और दिक्कत आ रही है। सिर्फ 1 महीना हुआ है मुझे और ऑलरेडी 3-4 बार किसी ने मेरी बाइक को पीछे से टच किया है। लेफ्ट साइड से ही कर रहे हैं और लेफ्ट एग्जॉस्ट पे ही टच कर रहे हैं। रीज़न काफ़ी ऑब्वियस है, बट आई डोंट नो, आई शुड कॉल पीपल इग्नोरेंट, या मेरी ही गलती है कि मैंने एक ऐसी बाइक ले ली इंडियन मार्केट पे जिसके 2 एग्जॉस्ट हैं। तो 3-4 बार ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसमें बाइक, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स थे और बाइक लिटरली मूव ही नहीं कर रही थी। मेरी बाइक खड़ी है ट्रैफिक में और पीछे से कोई आके ऐसा टच करता, बाइक हल्की सी मूव होती है बहुत धीरे से, और मैं पीछे देखता हूँ तो भाई उनका रिएक्शन ऐसा रहता है कि अच्छा इधर भी एग्जॉस्ट है क्या। तो मुझे ऐसी फील आती है कि मेरी ही गलती है कि मैंने एक ऐसी बाइक ले ली जिसमें लेफ्ट साइड भी एग्जॉस्ट है। तो लोगों को पता ही नहीं है कैसे चलाते हैं लोग और कैसे एडजस्ट करके हमें भी चलना पड़ता है। तो आई डोंट नो यार, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है और बस अभी मैनेज ही कर रहे हैं। इसीलिए मुझे यह है कि जब मैं एक बार एग्जॉस्ट चेंज करूँगा, स्लीक एग्जॉस्ट लगेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसी चीज़ें होने के चांसेस कम हो जाए होपफुली। और मोर ओवर मैं तो सोच रहा हूँ, अगर आप लोग बोलो तो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं ऑफिस को जाते हुए दिखाऊँ आपको किस ट्रैफिक से गुजरते हुए मैं डेली ऑफिस जाता हूँ। लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो वो आप बताना अगर आपको देखना है मॉर्निंग रूटीन अपना, तो वो भी दिखाएंगे आपको, बेंगलोर का ट्रैफिक प्रॉपर वाला। दूसरे टॉपिक की बात करें तो अगर आपको याद होगा, जब मैंने बाइक ली थी, इसकी जो वीडियो बनाई थी मैंने डिलीवरी की, उसमें मैंने मेंशन किया था कि बाइक की डिलीवरी लेते ही बाइक में प्रॉब्लम्स आए, 2 प्रॉब्लम्स आए थे। तो वो कैसे सॉल्व हुए उस पर मैंने आपको बताया नहीं। तो जब तक मैं पहुंच रहा हूँ शोरूम, वही डिस्कस कर लेते हैं आपसे। पहला जो इशू आया था वो था इसके स्पीडोमीटर का। स्पीडोमीटर की रीडिंग नहीं बढ़ रही थी, बस स्पीडोमीटर 0 पे ही अटक गया था और कभी कभी फ्लिक कर रहा था। उन लोगों ने ट्राई किया केबल को एडजस्ट करने का, टाइट करने का, और एक बार लगा भी कि ठीक हो गया होगा, बट हुआ नहीं इशू ठीक उससे। तो मैं जब वापस गया था, दूसरा इशू लेकर भी गया था उनके पास। वो था इसके इंजन की जो लाइट है, चेक इंजन लाइट, वो ऑन हो गई थी और वो ऑन ही थी परमानेंटली, भले ही स्टार्ट करूँ मैं बाइक या ना करूँ। उन्होंने बहुत बार चेक करने के बाद फाइनली पता लगा कि स्पीडोमीटर की जो राइट साइड की, आई थिंक 2 वायर्स कनेक्टेड रहती हैं, तो राइट साइड की वायर थी वो उन्होंने रिप्लेस ही कर दी। उन पर स्टॉक ही नहीं था, तो उन्होंने एक स्टॉक में GT 650 खड़ी थी, तो GT 650 नई बाइक से ही उन्होंने निकाल के इसका वायर चेंज कर दिया और वायर चेंज करने के बाद वो इशू चला गया। दूसरा जो इशू आया था वो था चेक इंजन लाइट का। तो उन पे जो डिवाइस रहता है डायग्नोस करने के लिए, उस डिवाइस में जब डायग्नोस किया, कनेक्ट किया, तो कुछ एरर कोड आ रहा था। उसमें भी टाइम लग रहा था थोड़ा। अपना मैंने इंजीनियर वाला दिमाग लगा के चैट GPT खोल के उसमें सर्च कर लिया कि इस एरर कोड का क्या मतलब है। तो एरर कोड का जब सर्च किया तो चैट GPT से पता चला कि कुछ तो O2 सेंसर से रिलेटेड है। अभी कौन सा O2 सेंसर है वो बता तो रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली वही है या नहीं। O2 सेंसर का इशू तो पता चल रहा था, कौन सा है पता नहीं। तो वो लोगों ने 1-2 बार काफ़ी सारे जो इसके कपलर्स हैं उनको क्लीन वगैरह करने का ट्राई किया। इवन हेडलाइट का कपलर भी खोल के उन्होंने क्लीन करा। तो फिर मैंने बोला एक बार आप O2 सेंसर ही चेक करो। तो उन्होंने जब चेक किया तो लास्ट में लेफ्ट साइड का, इसमें ना 2 O2 सेंसर होते हैं, मैं बता दूं आपको। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम बोलते हैं। एक एग्जॉस्ट में 2 होते हैं और टोटल 4 होते हैं बेसिकली। तो लेफ्ट एग्जॉस्ट का जो डाउन स्ट्रीम वाला था, जो कि नीचे कैटेलिक कन्वर्टर के पास रहता है, उसको उन्होंने देखा तो पता चला वो कनेक्टेड ही नहीं है। ऐसा उन्होंने बोला, मैंने तो नोटिस नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि वो कनेक्टेड ही नहीं है। जब उसको कनेक्ट किया तो मैं घर गया, उसके बाद वो एरर आया नहीं कभी। तो कुछ इस तरीके से मेरे दोनों ही जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो गए और अभी तक ऐसा कोई मेजर इशू आया नहीं इस बाइक में। सैटरडे को इतना ट्रैफिक होगा मतलब मुझे पता नहीं था यार, क्योंकि वीकडेज़ में ऐसा होता नहीं था। हेलो,
कौन सा लेफ्ट लेना है? अच्छा यही तो है यार। भाई बहुत केओस हो जाता है यार। देखो अब मुझे इस वाले लेफ्ट पे जाना है, लेकिन ट्रक वाले को भी इधर ही आना। पहुंच गए भाई। 572.5 किलोमीटर सर्विस है भाई। आज टाइम ना लगे यार, मैं चाह रहा था कि सेम डे हो जाए, मिल जाए टाइम पे। फर्स्ट सर्विस सर, टाइम कितना लगेगा? 6 o'clock। भाई बाइक देख सकते हो यार, पूरी गंदी हो रखी है, तो अभी ये भी धुल जाएगी। और देखते हैं यार, 6 बजे तक बोल रहे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा यार। चलो मैं एक काम करता हूँ, अंदर ईश्वर अन्ना है मैनेजर, जिनसे बात करके मैंने बाइक ली थी, तो उनसे भी बात करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। आज भीड़ तो है भाई यार, वीकडे में ही आना चाहिए जनरली। यार आई ये भैया, आप इधर ही पे काम करते हो? हाँ। एक्सेसरीज वगैरह का? ओके। यही है तुम्हारा? हाँ जी हाँ जी, यही है। देखा है बहुत, देखता हूँ। आप देखते हो? हाँ, यूट्यूब में रील्स ना देखो ना। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं। यूट्यूबर है बा। सो गाइज अपनी बाइक रेडी हो चुकी है भाई। पहली बार मेरा काम इतनी जल्दी हुआ है, अभी 2 भी नहीं बजे हैं। मैं आई थिंक अराउंड 10:30-11 तक पहुंचा था। तो आप सोच सकते हो मैनेजर साहब जो हैं, एक तो ईश्वर भाई हैं और दूसरे हमारे वो भी हैं जो सर्विस के मैनेजर हैं, उन्होंने टाइम पे काम करवा दिया। अभी मैं एक बार होके आता हूँ उधर। हाँ 573.6 किलोमीटर चल चुकी है, बाइक बढ़िया से चमका दी। लेकिन आज भाई बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा ख़राब ही हो गया यार, और मुझे लग रहा है कीचड़ वगैरह भी होगा। थोड़ा क्लच भैया ने चेंज किया, क्लच ना अभी बहुत टाइट हो गया और थोड़ा लेट बाइक आगे बढ़ रही है। आई थिंक मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा। क्लच में देखो उन्होंने बोला अब कंपनी स्टैंडर्ड्स यही हैं, तो मैं क्या ही डिबेट करूँ उनसे। बट थोड़ा सा ना ऐसा हो गया कि मेरे को उस क्लच का यूज़ हो गया था, और वही वो रीज़न बता रहे हैं कि तभी बाइक थोड़ा लेट बढ़ रही थी और गियर फंस रहे थे, तो उसका रीज़न वो बोल रहे हैं वही है। अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, देखो टाइट है तो टाइट ही है। मे भी मैं बाद में मॉडिफाई कराऊँ RCB या कोई, तो हम सेटअप लगाएंगे जिसमें मास्टर सिलेंडर और सेकेंडरी सिलेंडर जो भी होता है, स्लेव सिलेंडर, उसके अंदर से इसको लाइट करेंगे। देखते हैं, आई थिंक अभी इसी सेटिंग के साथ चलना पड़ेगा। एक बार मैं सोच रहा हूँ मिल लेता हूँ। बाय द वे सीट राइड तो भाई ऑल थैंक्स टू ईश्वर भैया, उन्होंने सीट लिटरली फ्री में एक्सचेंज कर दी। तो इस बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा बाद में। कुछ और नहीं, हेल्पन, थैंक यू सो मच। तो यही थे मैनेजर साहब, इन्होंने काम बहुत जल्दी करवा दिया आगे। मतलब मेरे से पहले थे नंबर, लेकिन भैया ने पहले ही करवा दिया। और एक हमारे ईश्वर भाई हैं इधर, मैं आपको उनसे भी मिला लेता हूँ। ईश्वर अन्ना, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर द सीट। ओके, आई एम डन विद दिस सर्विस, आई लीव नाउ, ओके टेक केयर, बाय। सीट उन्होंने लिटरली एक्सचेंज कर दी, और 1 महीने बाद वो भी, और मुझे टूरिंग सीट दे दी, वो भी GT की, जो कि कुछ ऐसी लग रही है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, देखो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बात करें सर्विसिंग की, टोटल कॉस्ट आया 2700 समथिंग, क्योंकि इंजन ऑयल डला है तो वही 2000 समथिंग का था। बाकी आपको स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा क्या टोटल कॉस्ट आई और क्या क्या चेंज हुआ है। और क्लच का थोड़ा यूज़ टू होना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई आज जो ट्रैफिक लग रहा है, जल्दी से बढ़ लेते हैं आगे। क्लच का मैं बोलूँगा अभी जो सेटिंग में मैं चल रहा था अभी तक, वो चेंज हो चुकी कम्प्लीटली। ज़्यादा टाइट फील हो रहा है और थोड़ा स्लो रिलीज़ हो रहा है, गाड़ी भी धीरे बढ़ रही है आगे।
भाई साहब ट्रक ने पूरा कीचड़। गाड़ी जो धीरे बढ़ रही है उसका मतलब यह है कि क्लच को जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा तभी गाड़ी आगे बढ़ रही है। यही रिकमेंडेड सेटिंग रहती है, अदरवाइज बोलते हैं कि क्लच प्लेट्स जलेंगी। और ओ भाई ये क्या हुआ? ओहो, उसी की कार डैमेज हो गई। स्कूटी वाले को कुछ नहीं हुआ। कंफर्ट का मैं बोलूँ अगर इस सीट में, तो आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली गॉट यूज्ड टू दैट सीट, तो वो भी मुझे कंफर्टेबल लगने लगी थी। मुझे उन्होंने बोला है 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट होने तक का इसको 100 तक ही रखो स्पीड इसकी, तो 100 से ज़्यादा स्पीड बढ़ानी नहीं है, क्योंकि 500 किलोमीटर्स इतनी जल्दी हो गए तो हम होपिंग 1000 भी हम जल्दी कर देंगे कंप्लीट। ये क्या हो रखा है बीच रोड में एकदम से पानी। बाइक तो भाई मेरी फालतू ही धुलाई है मैंने, मुझे लग रहा है अभी वापस से धुलवानी पड़ेगी ये बाइक घर पहुंचने के बाद। नेक्स्ट सर्विस में देखेंगे क्या क्या चेंज होगा और कितना कॉस्ट आएगा, इससे ज़्यादा आएगा कम आएगा। सो गाइज आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी मैं चलता हूँ और सीट के रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि क्या डिफरेंस फील हो रहा है, और मोर ओवर तब तक का मुझे एक डिफरेंस, एक कंपैरिजन के लिए इनफ डिटेल्स मिल जाएगी कि दोनों सीट में क्या डिफरेंस फील हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आई डोंट नो राइड पर जाएंगे या फिर हम कुछ काम करवाएंगे बाइक में, तो आपको पता चल जाएगा। और मैं मिलूँगा आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में राइड करते हुए या बाइक को मॉडिफाई करते हुए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या।